नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और है आपका पेपर फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम ECCE कहते हैं। ठीक, तो आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी 2024 की। ठीक, जो 24 में इस वर्ष आपका पेपर होगा, इसमें आपकी ये फर्स्ट क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें मैंने जो भी प्रश्न शामिल किए हैं आपके विगत वर्ष आए हुए प्रश्न भी हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यह सेशन, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। आपका पेपर फर्स्ट तो हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो चुका है, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, जल्द ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है ECC क्या है। ठीक बच्चों, ECC क्या है, ECC से संबंधित मैं कई प्रश्न आज इसमें कवर करूँगी। ठीक, लॉन्ग भी प्रश्न रखा है, तो आप बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो आज करना। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य किया करें। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे प्रश्न आपका कह रहा है कि ECC का फुल फॉर्म क्या है। प्रश्न ऐसे बन सकता है, फिलहाल आप सबको पता है ECC का फुल फॉर्म क्या है, आप वही पढ़ रहे हो, पेपर फर्स्ट ECCE ही है। ठीक, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये आपका पेपर फर्स्ट का नाम है और ECCE का फुल फॉर्म होता है। ठीक, इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो हिंदी में इसका अर्थ होता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा। सबसे पहले आप बेसिक में जाने, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले ये जानना है। ठीक है, आपका सिलेबस क्या है, क्या आ सकता है, ये सब पहले आपको जानना चाहिए, फिर उसके बाद हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न आपका सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP है वो 2020 क्या है। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में चर्चा करना, ये शॉर्ट है। ठीक, ECC का क्या इंपॉर्टेंस है, ECC में क्या इंपॉर्टेंस है NEP 2020 का, तो ये आपको डिस्कस करना है। जैसा कि आप सबको पता है NEP 20 जब 20 आया तभी से ही आप सभी का सिलेबस भी चेंज हुआ, पाठ्यक्रम चेंज हुआ, आपका सेमेस्टर वाइज हुआ, नहीं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपका पेपर क्लियर हो जाता था, है ना। तो अब आपका सेमेस्टर वाइज पेपर होने लगा, किसके तहत, NEP 2020 के तहत। तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली में 3 साल की उम्र से प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, जिसे हम ECCE का एक मजबूत आधार शामिल है। इसमें जो नई शिक्षा नीति लागू हुई इसमें ये रखा गया है। ठीक, 5 का मतलब होता है कि 5 साल जब बच्चा छोटा होता है, वो आंगनबाड़ी में जाता है, ये स्टेज जो होती है मॉन्टेसरी पद्धति में, इन सभी में किंडरगार्टन में बच्चा जब प्रवेश पढ़ता है तो 5 साल तक उसे इसी में पढ़ाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद 3 वर्ष आप सब अगर इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं NEP 2020 पर आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास लूँगी। ठीक, ये आपका जितना पढ़ना है उतना ही बताते हैं। ठीक, इसमें क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और आप सब बीच में स्किप कर देते हो, पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, आप बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक, ECC का एक मजबूत आधार शामिल है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। सेकंड प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य ECCE पाठ्यक्रम के अनुसार बाल विकास के क्षेत्र बताइए। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसके अनुसार आप बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसका क्षेत्र क्या है। ठीक, तो इसका क्षेत्र फर्स्ट आता है शारीरिक विकास, ECC
ECCE इसका मेन पाठ्यक्रम होता है शारीरिक विकास। जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसका डेवलपमेंट में सबसे पहले उसकी शारीरिक विकास क्या है, बौद्धिक विकास होना चाहिए, भाषा का विकास होना चाहिए, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होना चाहिए, रचनात्मक विकास। ये आप याद कर लेना। राज्य ECCE पाठ्यक्रम के अनुसार बालक के विकास का क्षेत्र, ये बालक के विकास का क्षेत्र है, ठीक, याद कर लेना। उसके बाद ECCE की उम्र कितनी है, आप देख पा रहे हैं ECCE की उम्र कितनी है, 0 से 8 वर्ष। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर के 8 वर्ष तक का जो स्टेज होती है वो ECCE की उम्र कहलाती है। इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसके अभी मैंने बताया ना, इसके क्षेत्र जो होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया शारीरिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, या मीन बौद्धिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है। बौद्धिक मतलब उसका मानसिक विकास है ना। तो यहाँ पे कहा गया है 0 से 8 वर्ष बच्चे के जीवन काल में वृद्धि और विकास की सबसे असाधारण अवधि होती है। सभी सीखने की नींव इन वर्षों के दौरान रखी गई हैं, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के नाम से जानते हैं, है ना। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, आइए जानते हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चे व्यवहारिक चीज़ों का अनुभव करना सीखते हैं, शुरू करते हैं। इस तकनीक को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है ECCE को, आई मीन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, ठीक। इसमें बच्चे के एक्शन से या उसके साथ हो रहे व्यवहार से सीखते हैं। जैसे बच्चे थाली देखकर जान पाते हैं कि गोल आकार कैसा होता है, आम का फल देखकर सीख पाते हैं कि वह आम है। इसी शिक्षा पद्धति को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहा जाता है, ठीक, जिसमें आपका आंगनबाड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लाभ बताइए। जो आपका ECC है, इस समय शिक्षा के लाभ बताना है, ठीक। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा के लाभ हैं। युवा मन स्पंज की तरह होता है। जी हाँ, युवा जो होता है उसका मन स्पंज की तरह होता है, जिसमें बहुत सारी जानकारी को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसमें सीखने के दौरान बच्चों के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा से जुड़े कई पहलू हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लाभ निम्न हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला है समाजीकरण। जब बच्चा, मनुष्य बहुत ही सामाजिक प्राणी है, आप भी सामाजिक प्राणी हो, हर एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, ठीक। और समाजीकरण की मुख्य अवधारणा बचपन में ही शुरू हो जाती है। जब बचपन आता है, बच्चा जन्म लेता है, तभी से समाजीकरण की अवधारणा क्या होती है, शुरू हो जाती है और जड़ पकड़ लेती है। परिवार से दूर एक सुरक्षित वातावरण में बच्चे अपनी उम्र के अन्य लोगों से मिलते हैं, युवा मन में समाजीकरण और दोस्ती के बीज बोते हैं। यह आपके बच्चों के शर्मीले स्वभाव को दूर कर उनमें आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। फिर उसके बाद सहयोग आता है समाजीकरण के बाद। इस चरण के दौरान बच्चे साझा करना, सहयोग करना, करवट लेना आदि सीखते हैं, ठीक। ये सभी एक सुरक्षित सामाजिक जीवन का हिस्सा होता है और यह विशेष रूप से एकमात्र उस बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है जो चीज़ों को साझा करने से परिचित नहीं है। और प्रदान किए गए सुरक्षित वातावरण में बच्चा पेशेवरों के मार्गदर्शन में सहयोग करना सीखेगा, ठीक। उसके बाद समग्र विकास है। एक इंसान के रूप में व्यक्तित्व के हर पहलू, जैसे भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, में एक मजबूत नींव होनी चाहिए, ठीक। छोटे बच्चे को संभालने वाले शिक्षकों को बच्चे के कमज़ोर पहलुओं को पहचान करना चाहिए और उन्हें व्यवहारिक सत्रों के अनुसार, माध्यम के अनुसार सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। और इस संदर्भ में साथियों के बीच बातचीत अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक। उसके बाद और आता है आजीवन सीखने के लिए उत्साह। जी हाँ, यदि बच्चों को मज़ेदार और रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उनमें सीखने की भूख विकसित होगी और सीखने की यह ललक और उत्साह जीवन भर उनके साथ रहेगा। शिक्षा का मूल्य 5 आता है। पूर्व स्कूल
जब प्री स्कूल एज होती है उस समय पूर्व स्कूली शिक्षा में प्रदान किया गया नया वातावरण बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता पर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता है। ठीक, ज्ञान को ग्रहण करना और उसे अपने जीवन में लागू करना शिक्षा के मूल्य को प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके बाद आता है सम्मान। जी हाँ, फिर जब बच्चा प्री स्कूल एज आती है, जब बच्चा उस आंगनबाड़ी स्कूल में जाता है, तब क्या करता है कि पूर्व स्कूली शिक्षा में पर्यावरण बच्चों को एक दूसरे के प्रति सभ्य बनाने में मदद करता है। और फिर यहाँ से बच्चा जब आगे डेवलप करता है, आगे स्कूल में जाता है, और वो इससे काफ़ी हद तक उसके, जैसा कि यहाँ बताया गया, बच्चों को एक दूसरे के प्रति सभ्य बनने में मदद मिलती है। ठीक, और वे यह समझने लगते हैं कि सम्मान की अवधारणा केवल लोगों में और समानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण जैसे कि आपके पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, इनके साथ भी हमें सम्मान भरा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, टीम वर्क, एक व्यक्ति को टीम वर्क क्षमता दूसरों की राय के प्रति उनके सम्मान, सुनने के कौशल और समानता के प्रति मानसिकता पर आधारित होती है। और इन सभी गुणों को कम उम्र में सिखाया जाना चाहिए। और कई जो पूर्व स्कूली गतिविधियाँ होती हैं टीम वर्क पर केंद्रित होते हैं और बच्चों को एक टीम वर्क के रूप में काम करने के प्रति उनके दृष्टिकोण को सुधारने की मदद करती है। ठीक, उसके बाद आता है लचीलापन। जी हाँ, लचीलापन होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इसमें क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तब उनमें हमारा समाज लगातार बदल रहा है और हम जितनी जल्दी हो सके लचीलापन विकसित करना महत्वपूर्ण होता है। पेशेवर गाइड द्वारा प्रदान किए गए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य बच्चों को अपने अनुभव से सीखने में मदद करते हैं। उनकी चुनौतियों से मिली चोट और टक्कर उनकी भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर मुकाबला करने की रणनीति की नींव रखती है। एकाग्रता आता है पूर्व स्कूली कार्य और गतिविधियों में शामिल होने के लिए बच्चे से उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। गतिविधियों की पुनरावृत्ति होने के से उन्हें अपने एकाग्रता कौशल में सुधार करने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद धैर्य आता है। एक जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उस समय एक वयस्क के जीवन में अक्सर धैर्य की परीक्षा होती है और बच्चे को भविष्य के लिए ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि शिक्षक का ध्यान बांटना, अपनी बारी का इंतजार करना आदि जैसे अनुभव बच्चे में धैर्य विकसित करने में मदद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। किसी व्यक्ति के लिए अपनी प्रतिभा का पता लगाने के लिए भलाई की भावना महत्वपूर्ण है और साथियों और शिक्षकों के साथ सकारात्मक बातचीत स्वयं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है और यह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। नेक्स्ट आता है मस्तिष्क का विकास। जी हाँ, पूर्व स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक रूप से तैयार की गई गतिविधियाँ मस्तिष्क के विकास को बढ़ाती हैं क्योंकि विश्लेषण और तार्किक तर्क से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ उन्हें अपने कौशल विकसित करने में मदद देती हैं। विविधता का एक्सपोजर। जी हाँ, आधुनिक दुनिया में इतनी विविधता पाई जाती है और बच्चों को समाज में मतभेदों की सराहना को करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए सिखाया जाना चाहिए कि प्रत्येक नया शब्द, अनुभव और व्यक्ति एक छोटे बच्चे को वह व्यक्ति बना सकता है जो वह बड़ा होकर बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन के दिनों में किसी व्यक्ति पर अधिक प्रभाव पड़ना संभव है। अधिकांश माता पिता इसे समझते हैं और बचपन की शिक्षा को वह महत्व देते हैं जो उसके लायक होती है, इसके लायक होती है। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।